दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग जो होता है अच्छे होंगे और इसी उम्मीदों के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे पेजिनेशन के बारे में। दोस्तों, पेजिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसका जो है पूरा डिटेल जो होता है। पहले तो हम एक बार इसका डेमो देखेंगे कि पेजिनेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। फिर हम उसका जो है पूरा जो है डिटेल में इसको जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी जो है वेब पेज पर जो था आप पेजिनेशन बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं आपको सबसे पहले तो इसका एक डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो था पेजिनेशन जो था मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो मैं आपको पेजिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि पेजिनेशन होता है क्या है। कि जब आपके पास जो था मान लीजिए आप कोई जो था डेटा शो कर रहे हैं अपने पेज पे और वो डाटा बहुत ज़्यादा होता है, मान लीजिए 200 400 1000 हो सकता है डाटा या उससे भी ज़्यादा। तो आप जो था एक बार में जो था पूरा डेटा नहीं दिखाते। आप जो है कम से कम आप एक बार में जैसे यूजर को भी आप जो है उसमें देख मैंने आप ऐसा कर सकते हैं कि यूजर जितना चाहता है कि उस हिसाब से डेटा देखे। तो वहां पर वो जो यूजर अपना टाइप कर सकता है कि 20 रो का डाटा चाहिए, 50 रो डाटा चाहिए। तो उस हिसाब से जो होता है पेजिने उसको मतलब एक बार में तब उतना ही डेटा दिखाई पड़ता है। उसी को हम जो है पेजिनेशन कहते हैं। तो पेजिनेशन जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैंने जो दिखाया हो कि यूजर जो होता है एक बार में 5 डेटा देख सकता है। जैसे ही वो अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो अगला 5 डेटा देखेगा, फिर से अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो अगला 5 देखेगा। अगर डायरेक्टली यहाँ पे बटन भी है तो आपका डेटा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ न्यूमेरिक जो होता है बटन भी बन जाता है। अगर मैं थर्ड रो पे करूंगा तो देखिए यहाँ सेम एग्जैक्टली वो थर्ड रो पे ही है। अगर मैं सेकंड रो पे करूंगा तो देखिए सेकंड रो का मतलब सेकंड रो का जो डाटा होगा वो आपको देगा सेकंड पेज का। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ पेज का डाटा देखेंगे तो फोर्थ पेज में जो भी डाटा होगा वो दिखाई पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप प्रीवियस जाएंगे तो आपका प्रीवियस का भी बटन जो है यहाँ पे काम करता है। तो इस तरीके से जो है पेजिनेशन बनाया जाता है। पेजिनेशन आप बहुत जगह देखेंगे। अगर आप जैसे जैसे यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पेजिनेशन बना हुआ है। आप किसी जो है वेब पेज पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे डाटा है, वहाँ भी पेजिनेशन होते हैं। तो पेजिनेशन जो होता है बहुत सारी जगह जो होते हैं। तो ये कैसे बनाए जाते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने VS कोड में। VS कोड को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोड करना काफी इजी हो जाता है। तो हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। आप इसको जो है अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं जब आप कोई भी वेब पेज के में डेटा कोई दिखाना चाहते हैं। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आप अपना ऐप स्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली चलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मैंने main.html यहाँ पे अपना ओपन कर लिया है और ये हमारा जो है HTML का पेज है। तो इसमें एग्जैक्ट जो एमिट का जो हमारा जो फीचर है उसका यूज करते हुए हम जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो HTML का जो बॉयलरप्लेट है वो बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इसके अंदर अब यहाँ पर सारा जो कोड है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था डेमो पार्ट में कि हमने जो है एक HTML का टेबल बनाया हुआ था, उसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा वहाँ पे शो हो रहा था। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल से यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे टेबल और टेबल टैग यूज कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो ये हमारा जो टेबल के अंदर हेड होगा और उसके अंदर बॉडी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TR के अंदर जो होता है हमारा TH और TH मान लीजिए मेरे पास जो होता है होने वाला है 3। तो ये बेसिकली एमिट का ही कमाल है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो एक TR बनेगा, TR के अंदर 3 TH बन जाएंगे। और यहाँ पर अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे डाल देते हैं ID और यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि नेम और सेकेंडली हमारा हो जाएगा मान लीजिए एज। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद जो होता है TR यहाँ पे आपको हो चुका है जो कि हमारा टेबल के अंदर आ रहा है। बेसिकली हमारा T हेड है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं T हेड। ठीक है, T हेड। और ये सारा जो मसाला है जो अभी हमने तैयार किया है यहाँ पे हेड का वो हम जो होता है T हेड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हेड बन चुका है। अब इसके अंदर जो होता है हमारे पास होता है टेबल के अंदर हेड होता है, बॉडी होती है, फुटर होता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बॉडी यूज करने वाले हैं। तो टी बॉडी और टी बॉडी के अंदर हम जो होता है आप टी बॉडी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। टी बॉडी के अंदर जो होता है आपका होगा TR, TR के अंदर होगा हमारा TD और TD में हमारा कितना होगा 3 ऐसे। तो देख रहे हो अब टी बॉडी बन गया, टी बॉडी के अंदर हमारा TR, TR के अंदर TD आ चुका है। बट हमारा जो ये TR और TD होगा ये पूरा हमारा डायनेमिकली आएगा, वो भी हम जो होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको लिखेंगे। तो अभी हम फिलहाल आपको जो है अपने अपना जो पोर्ट है अपना लाइव वाला जो हम उसको यूज करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ID नेम एज आ चुका है, हमारा TR और TD बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे अभी कुछ देखने को मिल नहीं रहा। ठीक है,
तो लाइव सर्वर हमारा ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अब यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो बॉडी टैग के नीचे हम अपना स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ और स्क्रिप्ट टैग जो था हमारा लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो टी बॉडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है अपना टी आर भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही लिखेंगे और टी आर के अंदर हमारा जो टी डी आएगा वो भी डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही आने वाला है। तो अभी सबसे पहले तो आएगा क्या, मतलब ऐसे तो हमें टी आर टी डी बनाएंगे, ब्लैंक नहीं बनाना है, हमारा उसके अंदर डेटा आना है। तो डेटा कहाँ है, उसके लिए हम चलते हैं index.html के अंदर। ये डेटा हमने कुछ बना के रखा हुआ है, ये डेटा वही है जो कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो हम इसको जो है यहाँ से कट कर लेते हैं और हमारा जो main.html है वहां पे लेके चलते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो डेटा है वो हमें यही वाला डेटा अपने टेबल में दिखाना है। तो अब यहाँ पर हम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है कि हम एक फंक्शन जो होता है बनाएंगे और वो फंक्शन जो होता है वो सारे का सारा जो डेटा है वो हमें करके जो होता है दिखाएगा, मतलब सारे का सारा डेटा जो होता है पॉपुलेट कर देगा HTML टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट HTML टेबल नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ और इसमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा। तो ये तब कॉल हो जाएगा जैसे ही हमारा जो डेट मतलब डॉम पर जो होता जैसे ही विंडो पर ये HTML रेंडर होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ नीचे ही इसको कॉल करवा दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट HTML टेबल और यहाँ पर हमने ये फंक्शन बना दिया। अब क्रिएट HTML टेबल जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो बॉडी है जहाँ पे जो HTML की बॉडी बनी हुई है उसको हम टारगेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके लिए टी बॉडी और टी बॉडी में हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और सेलेक्टर में यहाँ पे हमारा जो टी बॉडी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टी बॉडी जैसे ही सेलेक्ट किया तो हमारा जो टी बॉडी है वो मिल जाएगा। मैं आपको अगर मैं कंसोल करके दिखाऊं तो हमारा जो टी बॉडी है वो दिखेगा आपको। ठीक है, टी बॉडी यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो आपको हमारा जो ये देख रहे हैं टी बॉडी मेरा पूरा आ चुका था, टी बॉडी के अंदर टी आर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं टी आर को सेलेक्ट करूंगा तो आप इधर साइड में आप जो होता है देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में हल्का सा यहाँ पे कलर जैसा दिख रहा है तो वो हमारा टी आर है। टी आर के अंदर आप जाएंगे तो टी डी है जो कि ये देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा टी आर और टी डी मतलब हमने अपने टी बॉडी को जो है यहाँ पे टारगेट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है एक हमें टेबल क्रिएट करना है। तो हम टेबल जो है क्रिएट करेंगे वो भी हमें डायनेमिकली क्रिएट करना है, मतलब हमारा जितना भी डाटा होगा उसी के हिसाब से हमें टी आर अपना क्रिएट करना होगा, मतलब टेबल का रो क्रिएट करना है। देन हमें इसके अंदर टेबल के सेल को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डाटा है यहाँ पे डाटा के हिसाब से ही करना है, क्योंकि सारा का सारा जो मसाला है वो इसी डाटा के अंदर ही है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो डाटा है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लूप का यूज कर लेंगे या फिर हम डाटा का जो है फॉर ईच यूज कर लेते हैं। फॉर ईच भी एक लूप ही है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो और रो। ठीक है, तो रो हमने यहाँ पे बनाया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हर एक जो है इटरेशन में एक एक नया रो जनरेट करना है, उसके अंदर हमें एक एक सेल भी क्रिएट करना है जिसके अंदर जो होता है वो सारे के सारा डेटा डालना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टी आर और टी आर इज इक्वल टू जो होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे क्रिएट एट्रीब्यूट नहीं, क्रिएट एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट एलिमेंट। और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे टी आर बना देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि जितना भी डाटा होगा उसके हिसाब से ये हमारा टेबल रो जनरेट कर देगा। ठीक है, अब इस टी आर के अंदर ही हमें सारा का सारा जो टी है वो जनरेट करना है। तो टी आर डॉट इनर HTML और इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करते हैं और ऐसा साइन लगाता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये जो साइन है इसको जो होता है यहाँ पे बोलते हैं, अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ बट मैं आपको बता दूंगा कि इसका नाम होता है अभी दिमाग में आते ही मैं आपको बोलता हूँ। ये जो साइन है ना बेसिकली ये प्लेस होल्डर का काम करता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो जो भी वैल्यूज होगी वो इसके अंदर जो होता है दिखने लगती है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे सिंपली जो हमने अभी टीडी बनाया हुआ था इसको टीडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला टीडी। ठीक है, ये हमने बेसिकली इसी के लिए बनाया हुआ था कि अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे डाल देना। अब इसके अंदर जो होता है रो है, तो रो का जो कॉल यहाँ पे होगा डाटा रो। अब रो को जो तो यूज करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर हमारा जो रो होगा, रो के अंदर जो तो 0 और यहाँ पर इसी तरीके से 1 और इसी तरीके से 2 पास कर देंगे। ये बेसिकली लूप का ही बेसिक मतलब लूप है
और ये हमने काफ़ी पढ़ा हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। और ये जो होता है क्या होगा, tr.inner.html के अंदर ये सारा का सारा जो होता है जो भी सेल की वैल्यूज़ होंगी 0 1 2 3 की, वो सारी जो होता है यहाँ पे ऐड हो जाएंगी जितना हमारे पास डेटा होगा। उसके बाद ये सारा का सारा जो डेटा होगा वो जैसे ही हमारे रो के अंदर डलेंगी, फिर उसको हमें टेबल में भी दिखाना है। तो हमारा टेबल किसके अंदर है, टी बॉडी के अंदर है, टी बॉडी। तो वो उसके अंदर हम अपेंड कर देंगे टी बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे हमारा होगा अपेंड चाइल्ड के अंदर हमारा टी आर। ठीक है, इतना कर देने से हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो आप देख रहे हो, यहाँ से जो भी डाटा था कुलीन 21 जो एज है वो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देख रहे हैं कुलीन यहाँ पे 17 रो तक का डाटा है और कुलीन 21 हमारा लास्ट डेटा है। तो वो सारा का सारा जो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली हमारा जो सिंपली काम था वो अभी सारा का यहाँ डेटा अब हमको जो पॉपुलेट करना था वो पॉपुलेट हो चुका है। तो अभी हो क्या रहा है, अभी आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि सारा का सारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास ये छोटा डाटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो वहां पर ये जो होता है ये आप सारा का सारा एक बार में डेटा नहीं दिखाते। आप जो होता है यूजर को ऑप्शन जनरेट करते हैं या आप फिक्स कर देते हैं कि एक बार में 8 डेटा देखेंगे, 10 देखेंगे या 50, जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब से होता है। तो हमें अभी वही काम करना है, मतलब हमें इस डेटा पर पेजिनेशन बनाना है। तो पेजिनेशन कैसे बनाएंगे वो अब हम देखते हैं। जो बेसिक जो डेटा ऐड करना था वो मैंने आपको दिखाया। अब हम जो था पेजिनेशन के बारे पेजिनेशन को देखते हैं कि कैसे पेजिनेशन इसके अंदर काम करेगा। तो पेजिनेशन कैसे काम करेगा, अब उसके लिए यहाँ पे हम चलेंगे और टी बॉडी यहाँ पे हमारा हो चुका है, ये हमारा टेबल यहाँ से डन हो जाता है, मतलब टेबल जो था यहाँ पे क्लोजिंग हो जा रही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक हम डिव बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिव डॉट बटन और यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बटन। तो बेसिकली ये क्लास हो जाएगा। अब बटन को इसी डिव के अंदर ही सारे के सारे जो था बटन जनरेट करने हैं हमें। और अभी तो यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिव बन चुका है, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ हमने कुछ दी नहीं, तो ये एज इट इज ही दिखेगा, मतलब वो आपको वेब पेज पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें जो था पेजिनेशन बनाना है, तो इसके लिए हमें जो था 2 वेरिएबल यहाँ ऊपर में बना लेने हैं। तो एक क्या होगा, एक होगा हमारा स्टार्ट पेज और जो होता है यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ। और सेकंड जो वेरिएबल होगा यहाँ पे क्या होगा, जो अब यहाँ पे यूजर जो कि ये डिफाइन करेगा, मतलब यूजर को आप खुद से एक्सेस दे दें कि भैया यूजर अपना जो चाहे वहाँ पे कोई इनपुट फील्ड बनाते हैं, उस फील्ड की वैल्यू को आप यहाँ एक्सेस करें, या आप जो है हार्ड कोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल रहा है रो पर पेज, ठीक है, रो पर पेज दिया। अब यहाँ पर हमें जो था डिफाइन करना है कि यूजर को हमें दिखाना कितना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं जो था यूजर को पर रो जो था 5 डेटा दिखाऊंगा, मतलब एक बार अगर वो क्लिक करता है तो 5, दूसरी बार क्लिक करे तो अगला 5, ऐसे। तो अब यहाँ पर हमने जो था ये चीज डिफाइन कर दी है। अब हमारा जो ये टेबल है क्रिएट HTML टेबल, तो अभी क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा दिखा रहा है जो कि हमें दिखाना नहीं है। हमें क्या करना है, यूजर के हिसाब से, मतलब पर रो पर पेज पर 5 डेटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल जो था डालता हूँ मैं पेज। अब ये पेज में होगा क्या, जो ये स्टार्ट पेज की जो वैल्यू है वो आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ। स्टार्ट पेज में अभी जो था वो क्या है, 1 है। तो स्टार्ट पेज जो था यहाँ पर जाएगा, मतलब किसमें, इस वाले फंक्शन के अंदर। तो मतलब एक पैरामीटर पास किया है जो कि क्या होगा, स्टार्ट पेज की वैल्यू को गेट करेगा। अगर मैं आपको कंसोल के अंदर दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1, क्योंकि मैंने वहां पे स्टार्ट पेज की वैल्यू 1 दी हुई है और उसको मैंने फंक्शन के थ्रू पास कर दिया। तो वो किसके, पेज नाम के पैरामीटर के अंदर। तो पेज में भी वही आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि पर जो तो पेज पे 5 दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट स्टार्ट रो। स्टार्ट रो को अब देखिए सारा गेम जो था यही होना है, जो आज जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं सारा गेम ऐसे ही होगा, सारा लॉजिक यही लगेगी। उसके बाद तो फिर आपको बटन बनाना है और उस पर क्लिक का इवेंट फायर करना है। बाकी लॉजिक जो लग रहा है वो सारा यही लगने वाला। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली ये जो था जो हमने पेज पास किया वो, उसके बाद -1 करूंगा और इनटू यहाँ पे मैं पास करूंगा इनटू रो पर पेज। अब ये क्या काम करेगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। ये हमने एक वेरिएबल पास किया और उसके बाद एंड रो, ठीक है, वो मैंने पास किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका स्टार्ट पेज होगा, मैंने स्टार्ट रो होगा प्लस यहाँ पर रो पर पेज, यहाँ पर वो डालना है रो पर पेज, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मेन जो लॉजिक है ना वो आपका यही था
यही आपको यही लॉजिक ही आपका अब आपके डेटा को डायनेमिक क्रिएट कर देगा। तो देखिए होगा क्या, मतलब मतलब करना क्या है सारा गेम, मतलब ये क्या है स्टार्ट रो और एंड रो का मतलब क्या होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर जैसे सपोज मान लीजिए आप अभी हैं पेज 1, मतलब मेरा जो स्टार्ट पेज है वो है 1 और यहाँ पे पास होगा 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रो पर पेज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे होगी 5, तो 0 इंटू 5 ये क्या होगा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। तो हमारा स्टार्ट रो हो गया 0, इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 0, इसका मतलब ये पूरे का मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एंड रो में क्या होगा, एंड जब स्टार्ट रो की वैल्यू हो गई 0 तो स्टार्ट रो यहाँ पे आएगा 0 इस तरीके से, और रो पर पेज की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो आएगा क्या आउटपुट में 5। तो हमें जो डेटा देखने को मिलेगा जब मैं इसकी स्लाइसिंग करूंगा 0 से 5, तो वो क्या करेगा 0 से लेकर के मतलब 5 रो तक का डाटा हमें दिखाएगा, ठीक है। ये पहली बार होगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, ठीक है। अब 1 में जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो अब जो हमारा स्टार्ट रो होगा जहां से 5वां रो खत्म होगा उसके बाद वाला डेटा वहां से शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ 0 होगा वहां भी 5 हो जाएगा, और 5 और 5 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या हो जाएगा 5 to 10 तक का डेटा देखने को मिलेगा। तो ये जो लॉजिक है ना बेसिकली यही है, ये सारा का सारा जो लॉजिक है यही है। अब इसको देखिए हमें करना कैसे। यहाँ पर हमने बता दिया आपको कि ये जो स्टार्ट रो और एंड रो का ही डाटा जो है हमें दिखाना है हर बार, जैसे जैसे यूजर नेक्स्ट 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 पे क्लिक करेगा या फिर 1 2 3 4 पे क्लिक करेगा तो उसी हिसाब से वो डेटा वहां पे उसको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब एक वेरिएबल बनाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ स्लाइस डेटा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है एरे के अंदर एक मेथड होता है स्लाइस का। स्लाइस क्या काम करता है, स्टार्ट और एंड जो होता है एंड दे दीजिए तो आपको जो होता है वहां का उतना उतना तक का डेटा वो दिखा देता है। तो हमारे पास जो डेटा है नाम का जो वेरिएबल है डेटा डॉट स्लाइस, डेटा डॉट स्लाइस अगर मैं करता हूं तो इसके अंदर आपको दो जो तो वैल्यू देनी पड़ती है स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट में मैं दे दूंगा स्टार्ट रो और एंड में मैं दे दूंगा एंड रो, ठीक है। तो ये हमारा डेटा जो था स्लाइस होके आ जाएगा और मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ आप एक बार, कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइस डेटा, ठीक है। तो अभी मुझे जो था यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैंने किया स्लाइस डेटा, तो ये देख रहे हैं आप 0 यहाँ से 1 से लेके 5 तक का डेटा देखने को, सिर्फ 5 लेंथ का डाटा आ रहा है, देख रहे हो आप 0 1 2 3 4 यहाँ तक का डाटा आया। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊं और यहाँ पर सिर्फ पेज की वैल्यू को चेंज कर दूं, मैं यहाँ लिख दूं 2। अभी हम यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करना, 5वां है इमा, ये देख रहे हो 5 तक का इमा का डेटा है। अब उसके बाद जैसे मैं 2 लिखूंगा तो ये फ्रैंक से डेटा आना शुरू हो जाएगा, देखना मैंने यहाँ लिखा है 2। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो अब ये जैसे मैं करूंगा यहाँ पे क्लिक, देखिए फ्रैंक से डेटा आना शुरू हो गया और जैक तक का डेटा हमें देखने को मिल गया। तो सारा का सारा जो गेम है वो बस इतना ही है, स्टार्ट रो और एंड रो को आपको अपने रो पर पेज के हिसाब से डिफाइन कर देना। हमारा जो स्लाइस डेटा है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब जहां पे मैं डायरेक्टली डेटा को यूज कर रहा था अब इसके जगह पे मैं यूज करूंगा इसको स्लाइस डेटा। तो अभी क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिए 1 से लेकर के 5 तक का ही डेटा हमें देखने को मिले, 1 से लेकर 5 तक। अभी क्या करना है, अब ये तो जो हमारा जो लॉजिक था वो लगते तो कंप्लीट हो चुका है, अब लेकिन हमें क्या करना है, ये हमें बटन के क्लिक पर दिखाना है। तो अभी जो काम था वो सिर्फ डेटा तो दिखा दिया, लेकिन अब बटन बनाना है, उस बटन के क्लिक पर ये सारी चीजें हमें करनी है। तो अब उसके लिए हम काम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये बन के रेडी है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो होगा बटन क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट पेजिनेशन बटन, ठीक है, क्रिएट पेजिनेशन बटन। अब ये जो भी जो था काम करेगा तब जैसे ही डेटा जो था विंडो पे लोड होगा तब। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ क्रिएट पेजिनेशन बटन, ठीक है, ये हमने बनाया। अब इस पेजिनेशन बटन के लिए यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन पेजिनेशन बटन,
और पेजिनेशन बटन अब यहाँ पर हम जो है क्रिएट करने के लिए लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले तो जो बटन है जो क्रिएट होगा वो कहाँ दिखाएंगे, सबसे पहले तो उस डिव को हम टारगेट कर लेते हैं, और ये जो डिव है हमारा उसका नाम है बटन ग्रुप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखता हूँ लेट बटन कंटेनर, बटन कंटेनर। ठीक है, बटन कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर डॉट लगा के, क्योंकि ये क्लास है तो हमें यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो बटन कंटेनर है वो हमने टारगेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट बटन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट बटन नेक्स्ट। अब इसके लिए हम जो है फंक्शन बनाएंगे। तो नेक्स्ट बटन के लिए हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेक्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमें कौन सा बनाना है, बटन बनाना है। ये हमने बटन बनाया। अब इस बटन में क्या होगा, इसकी जो वैल्यू डिफाइन होगी क्या होगा, नेक्स्ट बटन डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल टेक्स्ट, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो होगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब इस जो नेक्स्ट बटन हमने यहाँ पे किया गया, तो इसकी जो था अंदर की वैल्यू तो डिफाइन कर दी। अब इसी नेक्स्ट बटन के इवेंट मतलब अब इसके अंदर ही जो था ऐड इवेंट लिस्टनर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट बटन डॉट, ये बटन जो क्रिएट किया उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ, वो भी कौन सा, क्लिक का। क्लिक हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज हमें थोड़ा सा नोटिस करनी पड़ेगी कि अब जब आप यहाँ पे एक चीज आप बनाएंगे, तो अभी आपका डेटा, सपोज मान लीजिए हमारे पास डेटा है यहाँ पर, एक मिनट मैं फैटर फंक्शन बना लेता हूँ सबसे पहले, तो मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, एक से एक यहाँ पे रो, यहाँ पे स्टार्टिंग रो देख रहे हैं, 1 से लेकर 17 रो तक का डेटा है, मतलब हमारे पास 17 डाटा है, 17 रो तक का डाटा है। अब इस हिसाब से जो था कितने पेज बनने चाहिए, अगर मैं जो था 5, अगर मैं चाहता हूँ कि पर रो 5 डेटा दिखेगा, तो उस हिसाब से तो हमारे पास जो थे कितने बटन होंगे कि जो 17 रो तक का डाटा दिखा सकता है। अगर मैं 5 के हिसाब से करता हूँ तो ये चीज भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कितना रो जो होता पेज की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर उसको भी हमें बताना पड़ेगा कि उतना ही बटन जनरेट हो। डाटा अगर जो होता 50 हो तो 50 के हिसाब से बटन जनरेट हो, 15 है तो 15 के हिसाब से बटन जनरेट हो। ये कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज पे, जितना भी नंबर ऑफ रोज है और हम कितना चाहते हैं कि कितना रोज डाटा पर पेज दिखाना है, उस हिसाब से हम इसको जो होता है डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पेजिनेशन बटन जो हमने बनाया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला, लेट नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल पेज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। टोटल पेज, कितने पेज बनेंगे उसके लिए हम यहाँ पे मतलब कितने पेज चाहिए बनाने के लिए, मतलब कितना बटन चाहिए बनाने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल कितना पेज चाहिए होगा वो हमें पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, मैथ नाम का जो क्लास है वो होगा, मैथ डॉट सील नाम का एक मेथड होता है, और इसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, और ये जो भी आपका होगा कौन सा डेटा है, डेटा डॉट लेंथ यहाँ पे करेंगे तो आपको लेंथ में कितना मिलेगा, 17। और उसके बाद रो पर पेज, यहाँ पे आपने बनाया हुआ है रो पर पेज, तो हमें आउटपुट देखने को क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग टोटल पेज। ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ, सेव करता हूँ और एक बार इसको इंस्पेक्ट कर, तो देख रहे हैं हमें यहाँ पे चाहिए 4 पेज अगर आपको जो होता है मतलब 4 बटन की नीडेड पड़ेगी, मतलब 4 बटन होंगे तो आप जो होता है पर पेज जो होता है 4-5 रो का डेटा दिखा सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे मैं चलूँ आपको एग्जाम्पल में समझाऊं, तो यहाँ पे आपको जो होता है रो है 17। ठीक है, अगर मैं जो होता 5, अगर जो होता पर पेज मुझे 5 दिखाना है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 15। तो 15 रो का मतलब अगर वो 15 रो तक का डेटा होता तो मतलब 3 जो होता है मतलब बटन चाहिए होती, जिसपे क्लिक करके मैं 15 रो तक का डेटा दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पे कितने 17। तो 17 जो होता है 17 है, तो इट में जो होता है 3 से ज्यादा पेज हमें चाहिए, तो कितना पेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है 4 पेज चाहिए।
तो इस चीज को जो था कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है math.seal। math.seal बेसिकली आई होप ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ्लोर और सील जो था वहां पे पढ़ा गया है। वो फ्लोर क्या होता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू दिखाता है, और सील जो था उससे जो है ऊपर की वैल्यू दिखाता है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है कि मतलब ये लोएस्ट वैल्यू ना दिखाए, वो हाईएस्ट वैल्यू दिखाए। तो इसलिए यहाँ पे हमने math.seal का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें जो पर पेज कितना दिखाना है, और पर पेज अगर दिखाना तो उस हिसाब से हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कितना पेज की नीड होगी वो भी हमें यहाँ पे पता करके रखना है। ठीक है, तो अब हमारा जो काम है वो हमारा जो था टोटल हमारा जो पेज है वो निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, अब हमें जो था नेक्स्ट बटन के क्लिक पर जो था ऐड इवेंट लिस्टर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और नीचे हमें क्या करता हूँ मैं, अभी क्लिक पर कुछ करवाऊं उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा बटन डिव है, बटन कंटेनर, बेसिकली बटन कंटेनर के अंदर अपेंड करता हूँ मैं इसको। अभी यहाँ पे देखिए अपेंड चाइल्ड करता हूँ, और मैंने अभी यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है ना, लेकिन जैसे ही मैं करूंगा नेक्स्ट बटन, तो ये भी यहाँ पे आपको वो देखिए बटन देखने को मिल गया। तो मैंने क्या किया, बेसिकली जो हमने जो बटन कंटेनर नाम का जो बटन नाम जो ग्रुप नाम का हमने डिव बनाया हुआ था उसको टारगेट किया, और सिंपली मैंने HTML मतलब जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट एलिमेंट के मेथड की मदद से हमने एक बटन जनरेट की। उसमें हमने जो था उसका जो वैल्यू डिफाइन की है वो है नेक्स्ट, और नेक्स्ट को हमने क्या किया उस डिव के अंदर अपेंड करवा दिया। सिंपल, बस इतना ही किया है अभी तक। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पे करंट जो हमारा जो पेज है, बेसिकली क्या नाम है उसका, स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज को जो था हमें इंक्रीमेंट करवाना है जैसे जैसे वो मतलब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट बटन जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ हमारा जो स्टार्ट पेज है बेसिकली उसको हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है। और फिर हमें जो ये फंक्शन है जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, कौन सा, क्रिएट HTML टेबल, और इसको भी कॉल कर देना है यहाँ पे। और इसके अंदर जो हमारा स्टार्ट पेज है वो भी डाल देना है, क्योंकि स्टार्ट जैसे जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊंगा तो ये यहाँ पर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसको एक काम करता हूँ मैं, यहीं पर क्लिक होने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल भी डाल देता हूँ, console.log। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली इतना लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने किया नेक्स्ट, देखिए नीचे का डाटा, मतलब वो देख रहे हो आप, एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा कि वो पहले वाला जो डेटा था वो तो है ही है, लेकिन जस्ट वो हटा नहीं, और सेकंड वाला डेटा भी यही जस्ट उसके नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है कि जो था एक डाटा हटे दूसरा दिखे। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऊपर में जो हमने टी बॉडी को जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, अब यहाँ पे चलना है टी बॉडी डॉट इनर HTML, और ये यहाँ पे ब्लैंक कर देना, कि मतलब हर बार जो था उसको जो था ब्लैंक करे और फिर नया डेटा हमें जो था पॉपुलेट करे। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हुआ, यहाँ पे किया तो देखिए वो वाला डेटा हटा, सेकंड डेटा हमें देखना होगा 6 से लेके 10 तक। फिर दोबारा क्लिक किया तो देखिए दोबारा यहाँ पे क्लिक हुआ, 11 से लेके 15 तक का डेटा दिखा। दोबारा क्लिक किया तो 16 से लेके 17 हुआ। ये देखिए 3 बार मैंने क्लिक कर दिया है, तो हमारा जो डेटा है वो पूरा 17 तक कंप्लीट है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो देखिए 4th हो गया, और यहाँ से वो सारा का सारा डेटा गायब हो गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो भी ये गायब हो गया। मतलब आप ये देख रहे हो, मैंने 5 टाइम्स इसको क्लिक कर दिया। तो इस हिसाब से हो क्या रहा है कि मैंने कोई कंडीशन सेट नहीं की थी कि हमारे पास जितना डेटा है बस उतना ही जाए, अगर डेटा खत्म हो रहा है तो फिर ये नेक्स्ट बटन काम ना करे। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। अभी ये क्या हो रहा है कि वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जितनी बार आप क्लिक करते जा रहे हो ये फंक्शन काम कर रहा है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कोई कंडीशन के हिसाब से, मतलब अगर हमारा डेटा खत्म हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट बटन भी काम ना करे, ऐसा करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हम इंक्रीमेंट का ऑप्शन यहाँ जनरेट कर रहे हैं वो एक कंडीशन को चेक करे, देन वो जो होता है आगे की तरफ, मतलब देन वो क्लिक करे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, स्टार्ट पेज जो भी है हमारा, अगर वो लेस देन है किससे, टोटल पेज से, तो ही जाकर के ये वाला काम हो जो हम चाहे, जो मतलब जो अभी तक हमने किया। ठीक है, ये तब काम करे। अब यहाँ पे जैसे मैंने किया नेक्स्ट, देखिए एक बार क्लिक हुआ, दोबारा करता हूँ नेक्स्ट, देखिए 2 बार क्लिक हुआ, तीसरा अगर करूंगा तो ये हुआ 3 बार क्लिक। अगर दोबारा क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं हुआ, तीसरी के बाद नहीं जा रहा है आगे। तो हमारा जो था जो सारा का सारा डेटा था वो खत्म हो चुका है, तो हमें अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट की जो लॉजिक थी वो हमारा बनके क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है अब नेक्स्ट के बाद जो है हमें नंबर बटन जो है जनरेट करने पड़ेंगे।
तो नंबर कैसे जनरेट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब जस्ट नीचे चलते हैं और यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब हो जाता है क्रिएट सीरियल नंबर बटन, तो इसको हम बनाएंगे। अब जो क्रिएट सीरियल नंबर बटन है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो हमें क्या होगा कि एक लूप चलाना पड़ेगा। वो लूप कहाँ तक चलेगा, जहां तक हमारा टोटल पेज है, मतलब जितना पेज है उतना ही बटन हमें चाहिए। तो हमें एक लूप लगा, इसके लिए हमें चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैर, और यहाँ पे मैं लेट का इस्तेमाल करूंगा, मैं वैर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये होता है कि इसको मैं अभी आप समझाऊंगा क्यों मैं जो था लेट का यूज कर रहा हूँ, वैर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0, और आई लेस देन हमारा जो भी टोटल पेज है, टोटल पेज उतना ही जाएगा, आई लेस देन टोटल पेज। और यहाँ पर सेमीकोलन देके आई प्लस प्लस ऐसे यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद ब्रैकेट बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक सीरियल नंबर बटन जनरेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बटन जनरेट करेंगे, बटन या सीरियल बटन भी आप कर सकते हो, या होते हैं नंबर बटन भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर बटन, नंबर बटन। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट में हम लिख दिया सिंपली बटन, ठीक है। अब बटन जो होगा, जो भी नंबर बटन होंगे, इसमें हमें कुछ इनर एस्टिमल या इनर टेक्स्ट में देना पड़ेगा, इनर टेक्स्ट। और यहाँ पर जो होता है कैसा होगा वो, जैसे जैसे लूप इंक्रीमेंट होगा उस हिसाब से हमें इसको भी देना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई, क्योंकि हमने आई डिफाइन किया हुआ है, आई और +1, ठीक है। ये हमने बना दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अभी अगर मैं जाऊं और इस लूप के बाहर आ जाता हूं, और हमारा जो भी हमारा जो बटन कंटेनर है, यहाँ पे आपको दिखाऊं, बटन कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे मैं क्या अपेंड कर दूं, हमारा जो भी नंबर बटन था, नंबर बटन। तो सॉरी, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये हमारा इससे बाहर है। तो हमारा जो लूप हो रहा है यहाँ पे क्लोज, और इसके नीचे ही आके हमें डालना। देख रहे हैं 1 2 3 4 नाम का एक बटन जनरेट हो चुका है। तो हमारा जो बेसिकली जो बटन था वो यहाँ पे आ गया। अब इस बटन को आ जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे हमने वहां पे नेक्स्ट बटन के लिए यहाँ पे जनरेट किया हुआ था, अब बेसिकली हमें नंबर बटन के लिए भी यही चीज मतलब फंक्शन कॉल करानी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ क्या होगा, नंबर बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर भी हम सिंपली वही क्लिक का यूज करने वाले हैं। तो क्लिक में यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन हम बनाएंगे जो कि फेटरो का होगा, और यहाँ पे बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो होगा, यहाँ पे कौन सा पेज आपने बनाया हुआ है, स्टार्ट पेज, यहाँ पे आप देखा ना, स्टार्ट पेज को यहाँ पे सिंपली ++ करवाना है, स्टार्ट पेज, और यहाँ पर भेज देना है बेसिकली। यहाँ पे आपको स्टार्ट पेज में को ही आपको कॉल करवाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी नंबर बटन होगा, स्टार्ट पेज को हमें ++ तो नहीं कराना है, बेसिकली स्टार्ट पेज की वैल्यू को ही हमें यहाँ पे डाल देना है, स्टार्ट पेज इज इक्वल टू i+1, यहाँ पे डाल देना, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट पेज को i+1 करना है। और आपको ये जो फंक्शन अभी आपने कॉल किया था, ये कौन सा, क्रिएट html, ये वाला, और यहाँ पर आपको स्टार्ट पेज डाल देना है। चलिए देखते हैं, अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 6 7 8 9 10 का डाटा आ रहा है, 3rd पे क्लिक करूंगा तो 11 12, अब 4th पे क्लिक करूंगा 16 17 का डेटा आ रहा है। तो हमारा जो ये नंबर बटन है वो भी बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज हो क्या रहा है, देख रहे हैं, स्टार्ट पेज में बस मैंने सिंपली क्या किया कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट का यूज जो कि मैंने किया हुआ है, वो बेसिकली इसलिए किया हुआ है कि क्योंकि ये जो लेट होता है ना, ये होता है ब्लॉक लेवल का, इसके अंदर स्कोप होता है। तो ब्लॉक लेवल का जो स्कोप होता है वो क्या करता है, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करे, मतलब आपका जो भी लूप है यहाँ पे, उस लूप के बेसिस पे ही काम करेगा, मतलब लूप के बाहर जाकर के काम नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो होता है ब्लॉक लेवल लेट का यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वैर का यूज करता ना, तो ये जो आउटपुट है ना, वो मुझे जो है पूरा लूप एंड होने के बाद मुझे आउटपुट में मिलता है, क्योंकि उसका जो नेचर है ना वो फंक्शन लेवल का होता है। तो जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक मुझे जो होता है उसकी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, लेट। ये एक्चुअली जो है बेसिक जब हम लोग पढ़ते हैं वहीं पर ये सारी चीजें हमें समझाई जाती हैं।
तो अगर आपने ये सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो हमारा जो बेसिकली है यहाँ पे बस हमने यहाँ पे क्या किया, जब पहली बार बटन पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ आई की वैल्यू जो भी होगी, तो आई जो होता है यहाँ पे 0 होगा तो 0 में 1 ऐड होगा तो यहाँ पे स्टार्ट पेज की वैल्यू 1 होगी। दूसरी बार अगर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो आई की यहाँ पे स्टार्ट पेज की वैल्यू 2 होगा। सेम इसी तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम जो है यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट और नंबर बटन बन के तैयार हो चुका है। अब हमें जो है प्रीवियस बटन के लिए भी ये लॉजिक लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट ए प्रीवियस बटन। तो अब यहाँ पे जो क्रिएट प्रीवियस बटन है ये और आसान हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ये सारी लॉजिक नेक्स्ट बटन के लिए बना के रखा हुआ है। तो हमारा ये नेक्स्ट बटन को उठाना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट बटन को उठाइए और यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए। अब यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला फंक्शन यहाँ पे चिपका देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ये फंक्शन लिखा होता है, अब यहाँ देखिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने लेट का इस्तेमाल किया है। तो लेट जो है सेम वेरिएबल को जो है बार बार अगर आप लेट से यूज करेंगे तो वो एरर देगा। तो यहाँ पे हमें जो है नेक्स्ट बटन की जगह पे यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रीवियस बटन। ठीक है, इतना। अब प्रीवियस जहाँ पे अपने नेक्स्ट जहाँ भी यूज किया हुआ उसको ओवरराइट करते हुए यहाँ पे हम प्रीवियस बटन लिखेंगे और यहाँ भी हम प्रीवियस बटन लिखेंगे। और यहाँ पर जस्ट नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट बटन की जगह पे आप जो है प्रीवियस बटन लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे भी अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट बटन यहाँ क्यों आ रहा है, एक सेकेंड देखिए, प्रीवियस बटन की वैल्यू को हमने नेक्स्ट दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस। ठीक है, इतना लिखते ही तो आपको यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस और बीच में जो न्यूमेरिक बटन है वो भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं। अब बट यहाँ पे क्या करना है कि अब जहाँ पे प्रीवियस होगा वहां पे मतलब क्या होगा, मैं पीछे की तरफ लेके जाना है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट में हमें एक एक करके आगे जाना था, प्रीवियस में क्या करना है, एक एक करके पीछे जाना है। तो यहाँ पे हमें माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रही थी कि स्टार्ट पेज की वैल्यू जो होती क्या वो लेस देन जो होता है टोटल पेज से है, तो हम जो होता है एक एक करके आगे जा रहे थे। लेकिन होना अब क्या कर रहे हैं, अब जो स्टार्ट पेज की जो वैल्यू है अब यहाँ पे चेंज करना है, क्या वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मतलब स्टार्ट पेज अगर जो होता है 1 से ज्यादा होगा तो ही हम जो होता है एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये लॉजिक है कि प्रीवियस बटन का वो भी रेडी हो चुका है। तो एक काम करते हैं, अब प्रीवियस को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्रीवियस को चेक किया तो हमारा जो तो पहले ही स्टेप है तो ये प्रीवियस काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे मैं थर्ड पे करूंगा तो 11 से लेकर 15 तक का डेटा आ रहा है। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो देखना 6 लेकर के 10 तक का डेटा है। दोबारा अगर मैं प्रीवियस पे करूंगा तो 1 आ गया, लेकिन अब दोबारा क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है इनिशियल स्टेप है। तो इनिशियल स्टेप पे जो है ये लॉजिक काम नहीं करेगी, तो हमारा ये बटन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से जो ये पेजिनेशन जो था बनके रेडी हो चुका है। तो ये है आपका पूरा का पूरा कोड। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो डेटा है यहाँ पे दिखा रहा है 4th बटन दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेटा को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे सेव करूँ तो देख रहे हैं यहाँ बटन का जो नंबर था वो भी चेंज हो चुका है कि डेटा के अकॉर्डिंग जो था थर्ड बटन आ रहा है। और टोटल जो था हमारे पास जो डेटा है वो 15 रो तक का है। तो वो जो था थर्ड जो था उसके लिए हमें 3 बटन की जरूरत पड़ेगी अगर मैं 5 जो होता है रो पर पेज में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो ये जो बटन है आपका पूरी तरीके से डायनेमिक है, वो आपके डेटा के हिसाब से अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बटन ऑटोमेटिकली बनेंगे, कम होगा तो कम बटन बनेगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा अपना जो है 100% देने की कोशिश की है आप सभी को समझाने के लिए। और ये जो सोर्स कोड है ना, जल्दी मेरी वेबसाइट पर जो है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं वहां से डाउनलोड करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।